हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से नया वीडियो में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग मती रचित सुसमाचार से ही पढ़ेंगे 11 अध्याय का 20 से 30 पद। और आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अविश्वास पर हाय। तो अविश्वास पर हाय कैसे होता है, क्यों होता है, इसके विषय में ही आज का इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए और बाइबल के पाठ को ध्यान से सुनिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में हमारे मसीही लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा है। हर जगह अत्याचार, हर जगह मारपीट, खून खराबा हमेशा होते देख रहे हैं। उसी प्रकार उस जमाने में भी जो अविश्वास थे, जिसको परमेश्वर पर विश्वास नहीं था, उस पर परमेश्वर ने हाय किया है। तो उसी के विषय में आज हम बाइबल पाठ को पढ़ते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए बाइबल पाठ को पढ़ता हूँ। अविश्वास पर हाय। तब वह उन नगरों को जिसमें अधिकांश आश्चर्य कर्म किए गए थे उलाहना देने लगा, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया था। हे खुराजिन, तुझ पर हाय। हे बेतसैदा, तुझ पर हाय, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म तुमने किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वे बहुत पहले टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर पश्चाताप कर लेते। फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन सूर और सैदा की दशा तुम्हारी अपेक्षा अधिक सहनीय होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? तू अधोलोक तक उतरेगा, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म तुझ में किए गए, यदि वे सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। फिर भी मैं तुझसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सदोम की दशा अधिक सहनीय होगी। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने ये बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा कर रखी और बच्चों पर प्रकट की हैं। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता के द्वारा मुझे सब कुछ सौंपा गया है। पिता के अतिरिक्त पुत्र को कोई नहीं जानता, न पुत्र के अतिरिक्त पिता को कोई जानता है, या वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहता है। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तब यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर निकला। उसके चेलों को भूख लगी और वे बालें तोड़कर खाने लगे। परंतु जब फरीसियों ने यह देखा तो उससे कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। इस पर उसने उससे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो उसने क्या किया? उसने तो परमेश्वर के भवन में प्रवेश करके अपर्ण की रोटियां खाई, जिन्हें खाना तो उसके लिए और न उसके साथियों के लिए, पर केवल याजकों के लिए उचित था। अथवा क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त की विधि को तोड़ते हैं, फिर भी निर्दोष ठहरते हैं? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बढ़कर है। यदि तुम इसका अर्थ समझते
मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं, तो निर्दोष को दोषी न ठहराते, क्योंकि मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी प्रभु है। यहाँ वहां से निकलकर वह उनके आराधनालय में गया। देखो, वहां सूखे हाथ वाला एक मनुष्य था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के अभिप्राय से यह कहते हुए प्रश्न किया, क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वह शब्द के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उससे पकड़कर बाहर न निकाले? तो एक मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह दूसरे हाथ के सामान अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर निकले और उन्होंने उसके विरोध में सम्मति की कि उससे किस प्रकार नाश करें। परंतु यीशु यह जानकर वहां से निकल गया। बहुत से लोग उनके पीछे चल पड़े और उसने उस सब को चंगा किया और उन्हें चेतावनी दी कि मुझे प्रकट न करना, जिससे जिससे कि यशायाह नबी द्वारा जो कहा गया था वह पूरा हो। देखो, मेरा सेवक जिससे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन अति प्रसन्न है। मैं उस पर अपना आत्मा डालूंगा और वह गैर यहूदियों पर उचित न्याय की घोषणा करेगा। वह न तो विवाद करेगा और न चिल्लाएगा और न कोई उसकी आवाज गलियों में सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और टिमटिमाती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक कि वह न्याय को विजयी न बनाए। और उसी के नाम में गैर यहूदी आशा रखेंगे। यीशु के पास एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य लाया गया जो अंधा और गूंगा था। उसने उससे चंगा किया और वह गूंगा मनुष्य बोलने और देखने लगा। इस पर सारा जनसमूह चकित होकर कहने लगा, क्या यह मनुष्य दाऊद की संतान हो सकता है? परंतु जब फरीसियों ने यह सुना तो कहा, यह मनुष्य दुष्ट आत्माओं को केवल उनके सरदार बलजबूल की सहायता से निकालता है। उनके विचार जानकर उसने कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाए वह नष्ट हो जाता है, और जिस नगर या घर में फूट पड़े वह स्थिर नहीं रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज कैसे स्थिर रहेगा? फिर यदि मैं बलजबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे पुत्र जिसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज तुम्हारे मध्य आ पहुंचा है। अथवा किसी बलवान मनुष्य के घर में घुसकर कोई उसकी संपत्ति कैसे उठा ले जा सकता है, जब तक कि वह पहले उस बलवान को बांध न ले, और तब वह उसका घर लूटेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्य का हर पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की क्षमा ना की जाएगी। और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बोलेगा, उसका यह अपराध न तो इस युग और न आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। या तो पेड़ को अच्छा कहो और उसके फल को भी, या पेड़ को निकम्मा कहो और उसके फल को भी, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम दुष्ट होते हुए अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? क्योंकि जो हृदय में भरा होता है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से ही बुरी बातें निकलता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकलता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी निकम्मी बात मनुष्य बोलेंगे, न्याय के दिन वे उसका लेखा देंगे, क्योंकि अपने शब्दों के
द्वारा तू निर्दोष और अपने शब्दों ही के द्वारा तू दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। तो दोस्तों, आज का पाठ बहुत ही ध्यानपूर्वक से मैंने पढ़ने का कोशिश किया है, और आज का पाठ में हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। अविश्वास पर हाय। तब वह उन नगरों को जिनमें अधिकांश आश्चर्य कर्म किए गए थे, जहां जहां आश्चर्य कर्म आश्चर्यचकित कार्य किया गया था, उन नगरों को हाय, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, इसलिए उस नगर पर हाय पड़े। हे खुराजिन, तुझ पर हाय। खुराजिन एक जगह का नाम है। हे खुराजिन, तुझ पर हाय। हे बेतसैदा, तुझ पर हाय, क्योंकि जो आश्चर्य तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो वे बहुत पहले टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर पश्चाताप करते। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, हे खुराजिन और बेतसैदा, खुराजिन, बेतसैदा, इन सब जगहों के लोगों को हाय, क्योंकि इन सब जगह में सबसे अधिक आश्चर्य कर्म किया गया था, लेकिन वहां के लोग पश्चाताप नहीं किया। अगर वही काम, वही आश्चर्य कर्म दूसरा जगह यानी कि सूर और सैदा में किया जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वहां नहीं, क्योंकि इन सब जगहों पर आश्चर्य कर्म हुआ, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन सूर और सैदा की दशा तुम्हारी अपेक्षा अधिक सहनीय होगी। फिर भी मैं कहता हूं, सूर और सैदा, वहां के लोगों को जब न्याय का दिन आएगा, उस समय तुम लोगों में से उन्हीं लोग का जो न्याय होगा, उसका दशा जो है ना, सहनीय होगा, लेकिन तुम लोगों का सहनीय नहीं होगा। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? तू अधोलोक तक उतरेगा, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म तुझ में किए गए, यदि वे सदोम में किए जाते, तो वह आज तक बना रहता। फिर भी मैं तुझसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सदोम की दशा अधिक सहनीय होगी। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं कि तूने वे बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा कर रखी और बच्चों पर प्रकट की है। कहाँ प्रकट की? बच्चों पर। परमेश्वर पिता ने बुद्धिमानों, ज्ञानियों, उन सब बातों को छुपा कर रखा और उन सब बात को कहाँ प्रकट किया? बच्चों पर। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, क्योंकि परमेश्वर को यही अच्छा लगा। मेरे पिता के द्वारा मुझे सब कुछ सौंपा गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता के द्वारा मुझे सब कुछ सौंपा गया है। पिता के अतिरिक्त पुत्र को कोई नहीं जानता, पिता के अलावा पुत्र को कोई नहीं जानता, ना पुत्र के अतिरिक्त पिता को कोई जानता है, ना पिता के अलावा पुत्र को जानता है, या वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहता है। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ से थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तब यीशु शब्द के दिन खेतों में से होकर निकला। उसके चेलों को भूख लगी। यीशु शब्द के दिन खेतों में से होकर निकला
और उसके चेले को क्या लगा, भूख लग गया। वे बालों को तोड़ने लगे, तोड़कर खाने लगे। परंतु जब फरीसियों ने यह देखा तो उससे कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो शब्द के दिन करना उचित नहीं। फरीसी लोग यीशु को कहने लगे कि तुम्हारा चेला जो है वो अच्छा नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि शब्द के दिन वो जो है खा रहे हैं। इस पर उसने उनसे कहा, तो यीशु मसीह यहाँ क्या उत्तर देते हैं? क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो उसने क्या किया? उसने तो परमेश्वर के भवन में प्रवेश करके अर्पण की रोटियां खाई। अर्पण की रोटियां खाई। तुमने पढ़ा नहीं? जब दाऊद के समय में परमेश्वर के भवन में प्रवेश करके अर्पण की रोटी खाई, जिन्हें खाना तो उसके लिए और न उसके साथियों के लिए, पर केवल याजकों के लिए उचित था। उन सब के लिए खाना उचित नहीं था। वो रोटी जो है, अर्पण की रोटी, केवल याजक लोगों के लिए ही उचित था। अथवा क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक शब्द के दिन मंदिर में शब्द की विधि को तोड़ते हैं, फिर भी निर्दोष ठहराते हैं? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बढ़कर है। यहाँ वह है जो मंदिर से भी क्या है, बढ़कर है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बढ़कर है। यदि तुम इसका अर्थ समझते, मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं, तो निर्दोष को दोषी न ठहराते, क्योंकि मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी प्रभु है। मनुष्य का पुत्र जो है वो शब्द का दिन का भी प्रभु है। वहां से निकलकर वह उनके आराधनालय में गया। देखो, वहां सूखे हाथ वाला एक मनुष्य था। सूखे हाथ वाला एक मनुष्य था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने की अभिप्राय से यह कहते हुए प्रश्न किया, क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो, जिसका एक ही भेड़ है, और वह भेड़ शब्द के दिन किसी गड्ढे में गिर गया हो, तो क्या वह उससे पकड़कर बाहर निकाले? तो एक मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है, शब्द का दिन भी भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह दूसरे हाथ के समान अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर निकले और उन्होंने उसके विरोध में सम्मति की कि उससे किस प्रकार का नाश करे। परमेश्वर के चुने हुए सेवक। परंतु यीशु जानकर वहां से निकल गया। बहुत से लोग उनके पीछे चल पड़े और उसने उन सब को चंगा किया और उन्हें चेतावनी दी कि मुझे प्रकट न करना, जिससे कि यशायाह नबी द्वारा जो कहा गया था वह पूरा हो। यशायाह नबी क्या कहा गया था? क्या कहा था? देखो, मेरा सेवक जिससे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन अति प्रसन्न है। मैं उस पर अपना आत्मा डालूंगा और वह गैर यहूदियों पर उचित न्याय की घोषणा करे। वह न तो विवाद करेगा और न चिल्लाएगा, और न कोई उसकी आवाज गलियों में सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और टिमटिमाते हुए बत्ती को न बुझाएगा, जब तक कि वह न्याय को विजय न बनाए। और उसी के नाम में गैर यहूदी आशा रखेंगे। यीशु के पास एक दुष्आत्माग्रस्त मनुष्य लाया गया जो अंधा और गूंगा था। उसने उससे चंगा किया। यीशु के पास एक अंधा गूंगा आदमी को लाया, उसको भी यीशु मसीह ने चंगा किया। इस बार चंगा किया और वह गूंगा मनुष्य बोलने लगा और देखने लगा। इस पर सारा जनसमूह चकित होकर कहने लगा, क्या यह मनुष्य दाऊद की संतान हो सकता है? परंतु जब फरीसियों ने यह सुना तो कहा, यह मनुष्य दुष्ट आत्माओं को केवल उसके सरदार बलजबूल की सहायता से निकालता। उनके विचार जानकर उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाए वह नष्ट हो जाता है, और जिस नगर या घर में फूट पड़े वह स्थिर नहीं ठहरेगा। और यदि शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है।
फिर उसका राज कैसे स्थिर रहेगा? फिर यदि मैं बलजुबल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारे पुत्र किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज तुम्हारे मध्य आ पहुंचा है। अथवा किसी बलवान मनुष्य के घर में घुसकर कोई उसकी संपत्ति कैसे लूट सकता है, जब तक कि वह पहले उस बलवान को बांध ना ले, और तब वह उसका घर लूटेगा। जो मेरे साथ नहीं, वह मेरे विरोध है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्य का हर पाप और हर निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बोलेगा, उसका यह अपराध न तो इस युग में और न आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। या तो पेड़ को अच्छा कहो और उसके फल को भी, पेड़ को निकम्मा कहो और उसके फल को भी, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम दुष्ट होते हुए अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? क्योंकि जो हृदय में भरा होता है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी निकम्मी बात मनुष्य बोलेंगे, न्याय के दिन वे उसका लेखा देंगे, क्योंकि अपने शब्दों के द्वारा तू निर्दोष, और अपने शब्दों ही के द्वारा तू दोषी दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह।